मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फिलहाल गुजरात चुनाव में भाजपा के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं। वो वहां पर बनासकांठा इलाके की सीटों का जिम्मा संभाल रहे हैं और अपने उसी अंदाज में जनता को समझा रहे हैं जिस अंदाज में वो मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम करते हैं। तो आप भी देखिए कि किस तरह से गुजरात में भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपना जलवा बिखेर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दिखा जलवा। गुजरात चुनाव में जुटे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे गृह मंत्री कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का कर रहे काम। एमपी में जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक संकट मोचक की तरह जाने जाते हैं और वो भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करते हैं, उनका यही अंदाज एक बार फिर से गुजरात चुनाव में भी देखने को मिला, जब उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। कहावत है कि नर्मदा माँ का नाता है और सरकार चलाना आता है। 27 साल से आप चला रहे हो, 17 साल से हम चला रहे हैं। कुछ बुनियादी सवाल हैं जो इसी बात से उठते हैं। ईश्वर भाई जैसे बोल रहे थे अभी, सरकार चलाना आता मतलब वो कह रहे 6 महीने में ही गिर गई उनकी कांग्रेस की सरकार। और यहां पर कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। जो बनी बनाई नहीं चला पाते वो यहां क्या बनाएंगे? वो समय नहीं रहा। एक यहां मैंने देखा कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हम विकास करेंगे। अच्छा, मान लो कहीं जीत भी जाएंगे तो विकास कहां से करेंगे? पैसा कहां से लाएंगे? ये निर्दलीय है, ये थोक के भाव में बेचेंगे। कांग्रेसी है, ये थोक के भाव में बेचेंगे, आपका वोट बिछ जाएगा। ये बात हमको जनता को बतानी ही पड़ेगी। आज चाहे जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ हो और किसी भी पार्टी का खड़ा हुआ हो, मित्रों चारों तरफ से आवाज एक ही आ रही है कि सरकार भाजपा की बनेगी, चुनाव मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट गिर रहा है। गुजरात के कार्यकर्ता बंधु, आप भाग्यशाली हो। भाग्यशाली इसलिए हो कि आपने एक ऐसा नेतृत्व दिया है देश को, ऐसा नेतृत्व देश को दिया है जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीख भी दी और किस्सों के जरिए समझाया कि किस तरह से पीएम मोदी की यात्रा में एक एक कार्यकर्ता आहुति देने का काम कर सकता है। एक साधु महात्मा वहां से निकले तो एक मजदूर से उन्होंने पूछा कि क्या काम कर रहे, वो पत्थर तराश रहा था। तो उसने कहा मजदूर ने कि देखते नहीं हो महाराज जी, हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में पत्थर बंधे हुए, इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूं। महाराज थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने दूसरे मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो। दूसरे मजदूर ने कहा कि महाराज देखो मजदूरी कर रहा हूं, शाम को जो मजदूरी मिलेगी सामान ले जाऊंगा, अपने बच्चे पालूंगा, मजदूरी कर रहा हूं। वो और आगे चले और तीसरे उनने मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो। उसने कहा महाराज देख नहीं रहे, सामने एक भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है और इस भव्य मंदिर बनाने में मेरा भी खून पसीना लग रहा है। जब यह मंदिर बनके तैयार हो जाएगा और इसकी ड्योढ़ी पर मैं अपना माथा रखूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मेरी आने वाली औलाद बताएगी कि इस मंदिर का निर्माण मेरे बाप ने किया था, तो मेरा पूरा जन्म। ऐसे ही कार्यकर्ता बंधुओं, ये भारत माँ के मंदिर का निर्माण नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। इस भारत माँ के मंदिर के निर्माण में हमारा भी योगदान हो जाए, ये भाव लेके अगर काम करोगे आप तो मजे ही कुछ और हो जाएगा। आपने अगर मजदूरी मान के किया, कर तो आप रहे ही हो, और आपने अगर उसको कहा कि भाग्य में पत्थर बंधे हैं ऐसा मान के किया, कर तो आप रहे ही हो। मजा नहीं आएगा। मजा जब आएगा जब आपको लगेगा
कि इसमें भी मेरा भी खून पसीना लगा है इस भारत माँ के मंदिर के निर्माण करने में, तो उसका आनंद ही दूसरा हो जाता है। एक गांव के अंदर, बहुत पुरानी बात है, गांव के अंदर आग लग गई थी। पुराने समय की बात है, लोग नदी पे जाते थे, दौड़ दौड़ के पानी लाके आग बुझा रहे थे। आग बुझाते थे, फिर दौड़ के जाते थे, फिर आते थे। एक चिड़िया भी जाती थी नदी तक और अपनी चोंच में पानी भर के लाके उस आग को बुझाती थी। फिर वो चिड़िया उड़ के जाती थी, फिर चोंच में पानी भरती थी नदी में से और बुझाती थी। तो लोगों ने कहा उस चिड़िया से कि तेरी चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी, बेवकूफी जैसी बातें कर रही है। चिड़िया ने कहा मुझे भी मालूम है कि मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं ये जानती हूं कि जिस दिन भी इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपका नाम इस भारत माता के मंदिर को बनाने के लिए लिखना है। आने वाले 2024 की चुनाव की पटकथा गुजरात इस चुनाव में लिखेगा। पटकथा, ये विधानसभा का चुनाव 24 के चुनाव की पटकथा लिखने के लिए होगा। जिस तरह से गुजरात चुनाव में भाजपा के लिए बनासकांठा में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बड़ी जीत के लिए जुटे हैं, उससे कार्यकर्ताओं में जमकर जोश दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुजरात।